बच्चों आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। अगर बच्चों आपने ये एक्सरसाइज अभी नहीं किया है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। और आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो वो क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन पहले आप ये एक्सरसाइज खुद कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए दिया है 20 और 20। बच्चों फैक्टर्स वे नंबर्स होते हैं जिनसे अगर हम गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 होता है। जैसे हमारे एक्सरसाइज में जो फर्स्ट ए दिया हुआ है 20 एंड 28, इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं। तो मैंने बताया जैसे फैक्टर वे नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होता है। या जो छोटे नंबर्स होते हैं जिनका टेबल हमें याद है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनकी टेबल में गिवन नंबर्स आते हैं ये उनके फैक्टर्स हो गए। तो अगर हमें 20 का फैक्टर लिखना हो तो पहले हम क्या लिखेंगे? 1 एंड 20, 1 और 20 सबके टेबल 1 और 20 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे 20 है तो हम लिख सकते हैं इसको 1 20 जा 20, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 20। और कैसे 20 मिल सकता है हमें? 1 के बाद क्या है? 2, 2 10 जा 20 हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 और 10। इसके बाद किससे मिल सकता है हमें 20? 3 के टेबल में 20 आता नहीं, 4 के टेबल में है 4 5 जा 20, तो हम क्या 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 हो गया? 4 और 5 इसके फैक्टर हो गया। यहाँ लिख देंगे 4 और 5, 4 और 5 आ गया। 5 के बाद 6 आता है, 6 के टेबल में 20 नहीं होता, 7 के टेबल में नहीं होता, 8 और 9 के नहीं होता, 10 हमें मिल ही गया और 10 के बाद 20। इसका मतलब ये जो फैक्टर्स हमें मिले हैं ये 20 के फैक्टर्स हैं। तो 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो गया? 1 2 4 5 10 20। तो पहले हमें क्या लिखना है? ऐसे हम लिख लेंगे। उसके बाद ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। ये हमने 20 का फैक्टर निकाला, अब हमें 28 का फैक्टर निकालना है। बच्चों अब हम 28 का फैक्टर निकालेंगे। तो 28 का फैक्टर जैसे मैंने अभी बताया 1 और नंबर, वो नंबर ये तो फैक्टर होंगे ही। तो 28 का फैक्टर 1 और 28 हो जाएगा। कैसे? 1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 मिलेगा। 1 के बाद हम 2 देखते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 मिलेगा? 2 को 14 से मल्टीप्लाई करने पे 28 मिलेगा। 3 से ये डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 4 आता है, तो 4 7 जा 28। और फिर क्या होगा? 4 के बाद हमारा क्या आएगा? 5 से डिवाइड होगा नहीं। 6 से करके देखते हैं, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए 7 से करेंगे तो 7 7 4 जा 28 होता है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 2 और 14, 2 और 14 इसको लिख लिया गया। फिर क्या है? 4 और 7। तो ये सारे हमें फैक्टर्स मिल गया। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन कौन कौन सा है इसमें? कॉमन है 1, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। जो दोनों में फैक्टर्स हैं वो कॉमन फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा हम देख रहे हैं 5 10 20 और 7 14 28, तो दोनों में और कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया? 1 2 एंड 4। ये जितने भी फैक्टर्स यहाँ दिए हुए हैं इनसे अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं, गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। इसके बाद सेकंड दिया है 15 और 25। तो 1 और 15 हो जाएगा। इसके अलावा 15 किसके टेबल में आता है? 3। तो हम लिख सकते हैं 3 5 से 15 होता है 115। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, फिर एक क्या हो गया? 3 5 से 15। तो हम लिख लेते हैं 3 और 5। 3 के टेबल में भी है, 5 के टेबल में भी है, और 3 5 से 15 हो गया। इसके अलावा 15 किसी के टेबल में नहीं आता,
तो 15 के 4 फैक्टर्स हो गए 1, 3, 5 एंड 15। वैसे हम 25 का निकालेंगे 1 और 25, ये 2 फैक्टर्स होंगे। अब इसके अलावा क्या हो जाएगा, 5 किसके टेबल में, 25 किसके टेबल में आता है, सिर्फ 5 के। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मिल जाएगा, 1 और 25 फैक्टर हो गया। वैसे ही जब हम लोग 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 25 मिलेगा, तो 5 हम एक बार लिखेंगे। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो गया, 1, 5 एंड 25। अब इसमें कॉमन बताना है, कॉमन मतलब वो फैक्टर जो दोनों में हो। तो कौन सा फैक्टर दोनों में है, 1, 5, 1 एंड 5, यही 2 नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों में हैं। तो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 5। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। तो कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, 4 के फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स एंड 12 के फैक्टर्स। 4 के फैक्टर 1 एंड 4 तो होगा, इसके अलावा 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। तो 2 2 सा 4 होता है, इसलिए 2 को हम लोग 1 टाइम लिखेंगे। 1 4 सा 4, 2 2 सा 4। तो 2 एक फैक्टर हो गया, 4 एक फैक्टर हो गया, 1 एक फैक्टर हो गया। वैसे ही 8 का लिखेंगे तो 1 और 8 हो जाएगा फैक्टर। इसके अलावा 8 किसके किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में। देख लेते हैं, 1 8 हो गया, 1 8 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। इसके बाद 3 है, 3 के टेबल में आता नहीं, फिर 4 है तो 4 2 ज़ा ही होता है, 4 और 2 तो पहले से ही फैक्टर हो गया। 5 के टेबल में आता नहीं, इसके बाद 6 है, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता। इसके बाद 8 है, तो 8 यहाँ पे फैक्टर है। 12 को हम देखते हैं, 1 और 12 ये 2 नंबर्स तो फैक्टर हो गए। इसके अलावा 2, 1 के बाद 2 है, 2 के टेबल में 12 आता है, कैसे, 2 6 ज़ा 12, तो हम लिखेंगे 2 और 6। 2 के बाद 3 है, 3 4 ज़ा 12, तो 3 और 4। 3 के बाद क्या आता है, 4। 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 और 4 पहले ही आ चुका है, ये तो हमने लिख लिया है। 5 की टेबल में 12 आता नहीं है, 6 की टेबल में आता है, 6 2 जो 12 होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 और 6 पहले से ही लिखा जा चुका है, 2 और 6 पहले ही हो गया है। 7 की टेबल में 12 आता नहीं है, 8 9 10 11 किसी की टेबल में नहीं, सीधे अब 12 ये टेबल में है। ये तो हमने तीनों की फैक्टर्स लिख ली हैं। अब हमें देखना है कॉमन कौन सा है। कॉमन ये 1 है, 2 है और 4 है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया, 1 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 का सी और डी ये आप कीजिएगा, फैक्टर्स ऐसे ही निकालने हैं। सेकंड का बी 5 15 एंड 25, तो इसके फैक्टर्स निकालिएगा जैसे कि मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। 15 और 25 का वैसे ही 5 15 और 25 निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, ए दिया है 6 एंड 8 और बी दिया है 12 एंड 18। तो यहाँ पे मल्टीपल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 मल्टीपल निकालना है तो क्या करेंगे, हम पहले 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे करके हम मल्टीपल्स निकालेंगे और 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स को देखेंगे। तो अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 6 और क्या हो जाएगा, 6 2 से करेंगे 12, 3 से करेंगे 18, 24, 30, 42। यहाँ 8 का देख लेते हैं, अभी हम यहाँ तक देखते हैं। अब 8 का, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 2 से 16, 32, 40, 40 हो गया, फिर 48 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल क्या है, 24 है और हमें 3 चाहिए। शुरू के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हमें चाहिए, तो हमें
6 को भी आगे लिखना पड़ेगा और 8 को भी आगे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये 6 का 1 से मल्टीप्लाई करके था, ये 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ये 11, ये 12, ये 13। तो सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके मल्टीपल लिखते जाएंगे। यहाँ पे 8 का हो गया, 8 16 25 40, ऐसे 48, इसके बाद 56 आएगा, 64 आएगा, 72 आएगा, 80 आएगा, फिर 88 आएगा, 96 आएगा, और यहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये 24 एक मल्टीपल हो गया, कॉमन है जो इसमें 24 के बाद क्या आ रहा है 48, यहाँ पे 48 वो दूसरा कॉमन मल्टीपल है, और 24 हो गया एक। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा कहाँ हमें दिख रहा है 72, ये 72 हमारा तीसरा कॉमन मल्टीपल है, इसलिए हम इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो कॉमन मल्टीपल फर्स्ट थ्री कौन से हो गए 24, 48 एंड 72। मल्टीपल कैसे निकाला, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई करते गए हम लोग, हमें मल्टीपल मिलता गया। तो मल्टीपल ऐसे ही निकाला जाता है। मल्टीपल होता है क्या है, ये जितने भी नंबर्स हैं ये 6 के मल्टीपल हैं। मतलब अगर इन नंबर्स को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अगर हमें कोई ऐसा नंबर दिया हो जैसे कि 77 है और पूछा जाए कि क्या 77 6 का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 77 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे। तो जब हम 77 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसलिए 77 6 का मल्टीपल नहीं होगा। तो हम चेक करना हो तो कैसे करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे अगर हमें 77 चेक करना हो कि 77 8 का मल्टीपल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 77 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तभी वो मल्टीपल होगा, लेकिन जब हम 77 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता, इसलिए 77 8 का मल्टीपल नहीं होगा। तो हमें फैक्टर्स और मल्टीपल में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हम देखेंगे 12 का फैक्टर क्या है 3 और 4, 12 का फैक्टर क्या है 3 और 4, और 3 और 4 का मल्टीपल क्या है 12, 3 और 4 का मल्टीपल हो जाएगा 12, और 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 के फैक्टर्स क्या है 3 और 4, और 3 का मल्टीपल पूछा जाए या 4 का मल्टीपल पूछा जाए तो क्या है ये 12 है। तो याद रखना ये हमारा मल्टीपल है और ये हमारे फैक्टर्स हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 5th, 6th एंड 7th, इन क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ अगर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे।